लेट जी बी, हमें क्या गिवन है, जी हमारे पास ग्रुप है, जी हमारे पास ग्रुप है, एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। एच एंड के क्या है, सब ग्रुप है जी के, सच दैट order of H and order of K are relatively prime, उन दोनों का ऑर्डर relatively प्राइम है। हमने शो करना है कि H इंटरसेक्शन के किसके इक्वल आए, E के इक्वल आए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, H एंड K का ऑर्डर relatively प्राइम। हम लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ H कितना है, M, और ऑर्डर ऑफ K इज N। सेकेंड थिंग क्या गिवन है कि उनका ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनका जीसीडी 1 के इक्वल होगा, मीन एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर, इन दोनों का जीसीडी 1 के इक्वल होगा, मीन्स एम एंड एन का जीसीडी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने रिजल्ट यहीं पर सेव कर लेना है। ठीक है, सेकंड थिंग इज हम यहाँ पर अपने अप्लाई करनी है लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, हमने लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करनी है किस पर, एच इंटरसेक्शन के एंड एच पर। ठीक है, हमने लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होता है, क्या होती है लैग्रेंजेस थ्योरम, दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा दैट एच इंटरसेक्शन के जो है वो सब ग्रुप है एच का। ठीक है, एच इंटरसेक्शन के को हमने एच का सब ग्रुप शो करना है। ठीक है, पहले कंडीशन होती है सब ग्रुप के लिए कि वो सबसेट होना चाहिए सेट का। ठीक है, और हमें पता है एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट होती है एच का। ठीक है, नाउ हमारा जो रिजल्ट होता है के कंटेनिंग एच इज कंटेनिंग जी, इसमें ठीक है हमारे पास के की जगह पर क्या चल रहा है, एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो रिजल्ट में होता है अगर एच सब ग्रुप हो जी का, के सब ग्रुप हो जी का, देन के जो है वो सब ग्रुप होगी एच का। ठीक है, क्या है, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, देन के इज सब ग्रुप ऑफ एच। ठीक है, एच जी का सब ग्रुप है, के भी जी का सब ग्रुप है, तो के एच का सब ग्रुप होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई करें हम एच इंटरसेक्शन के कंटेनिंग एच कंटेनिंग जी पर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एच सब ग्रुप है जी का, और हमने थ्योरम भी की है कि एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होती है जी का। तो बाय रिजल्ट क्या आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ एच। ठीक है, एच इंटरसेक्शन के हमारी आ जाएगी सब ग्रुप ऑफ एच। सिमिलरली एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ के, जैसे हमने एच के लिए किया वैसे ही वो के का भी सब ग्रुप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम। तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या होती है, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये हमारी होती है लैग्रेंजेस थ्योरम। हमारे क्वेश्चन में सब ग्रुप क्या चल रहा है, सब ग्रुप है एच इंटरसेक्शन के एंड ग्रुप है एच। ठीक है, ये आ जाएगा दैट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच
एंड H इंटरसेक्शन K का भी सब ग्रुप है, सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ K, ठीक है। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड, अब हमने ऑर्डर ऑफ H क्या लेट किया था, M के इक्वल, सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड M एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स N, ठीक है। अगर कोई सेम नंबर M और N को डिवाइड करें, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K वो नंबर उन दोनों नंबर्स के जीसीडी को भी डिवाइड करता है। और कोई सेम नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स के जीसीडी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो जीसीडी हमने क्या लेट किया था, जीसीडी हमें गिवन था रिलेटिवली प्राइम एमएच था, सो 1 के इक्वल था, तो हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स 1। अब H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 1 को डिवाइड कर रहा है, अब 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, ओनली 1 इटसेल्फ, 1 को तो only डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल्स टू 1। H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर क्या है, 1 है, मींस इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। सेकंड थिंग इज ये सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K, तो उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, E आइडेंटिटी, ठीक है। H इंटरसेक्शन K है, ऑर्डर 1 है, तो उसके इक्वल आ गया E के इक्वल, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया। तो यही था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन करनी है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक हमने क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको ये डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, हमने ग्रुप का ऑर्डर किया है, सब ग्रुप का ऑर्डर किया है, बट एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है वो करना है। लेट G बी अ ग्रुप, G हमारे पास एक ग्रुप है एंड A belongs to G, be any element। G हमारे पास ग्रुप है, A उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, देन A is said to be of finite order। तब A का ऑर्डर फाइनाइट होगा कब, अगर if n is least positive integer such that A power n is equals to E। अगर A की पावर n करने पर, n क्या है, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, उसकी पावर n करने पर अगर E आ जाए, then n is called order of A and A is said to be of finite order, ठीक है। n को कहेंगे कि वो A का ऑर्डर है और A का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। अगर G हमारे पास ग्रुप है, A G का कोई एलिमेंट है और A की पावर स्मॉल n है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, A की पावर n करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाए, देन n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। दिस इज अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो देन ऑर्डर की डेफिनेशन होती है A पावर n इज इक्वल्स टू E। बट अगर हमारा ग्रुप अंडर एडिशन हो, देन डेफिनेशन क्या आएगी, देन इट इज n into A is equals to E, ठीक है। n को A से मल्टीप्लाई करने पर अगर E आ जाए, देन इट इज ऑर्डर ऑफ A is n। मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर आएगी
n एंड एडिशन के अंदर n a के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन n को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ a। इसका एक नोट है, हमने कहा कि a की पावर n करने पर अगर e आए देन n मीन्स ऑर्डर ऑफ a। बट हो सकता है कि हमारे पास कोई और एग्जिस्ट कर जाए इंटीजर, there exists integer m such that a power m is equals to e। हो सकता है हमारे पास कोई और भी इंटीजर आ जाए जिसकी a की पावर वो इंटीजर लेने पर e हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा और इंटीजर आ जाए कि a पावर m करने पर भी e आए, देन क्या होगा, इन दोनों में से ऑर्डर ऑफ कौन सा होगा, ठीक है। n और m में से a का ऑर्डर कौन होगा, जो लीस्ट होगा इन दोनों में से। अगर n छोटा होगा, इफ n इज लेस देन m देन ऑर्डर होगा n, अगर m लेस देन n है देन ऑर्डर होगा m, ठीक है। अगर कोई दो इंटीजर की पावर करने पर भी वो e के इक्वल आए तो हमें ये देखना है कि उन दोनों इंटीजर्स में से छोटा वाला इंटीजर कौन है, लीस्ट पॉजिटिव। जो छोटा होगा वही a का ऑर्डर होगा। ऑल्सो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू 1। e का ऑर्डर हमेशा 1 के इक्वल होता है, इन एडिशन और इन मल्टीप्लिकेशन दोनों में, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, show that order of every element of finite group is divisor of the order of the group। क्या थ्योरम है, show that order of every element of finite group। अगर हमारे पास ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है, अगर G हमारे पास ग्रुप है, G ग्रुप है, ऑर्डर फाइनाइट मींस ऑर्डर ऑफ G सम n ले लो, G फाइनाइट है मींस ऑर्डर ऑफ G n के इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, मींस ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है देन A का ऑर्डर, A क्या है, G का कोई एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी हम लैग्रेंज थ्योरम यूज करेंगे। लैग्रेंज थ्योरम क्या की थी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास की लैग्रेंज थ्योरम, दैट ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। इस क्वेश्चन में भी हमने ये थ्योरम यूज करनी है। हम क्या करेंगे, हम H के ऑर्डर को A के ऑर्डर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। हम प्रूव कर देंगे कि H का ऑर्डर और A का ऑर्डर इक्वल है, ठीक है। देन वहां से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। हमारे पास थ्योरम तो है कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। हम प्रूव कर देंगे इस थ्योरम में कि ऑर्डर H का और A के इक्वल है, देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H की जगह ऑर्डर ऑफ A पुट कर देंगे, सो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H G, ठीक है। दिस मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट H लेना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले हमारे पास गिवन है वो ले लो, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। लेट A belongs to G be any element। G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, A G का कोई एलिमेंट है, ठीक है। सपोज कर लो, सपोज
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। लेट कर लिया कि ए का ऑर्डर एम के इक्वल है, तो प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेट लेंगे एच। सेट लिया एच, कैसे सेट लेंगे हम, ये हमने सेट लेना है ए की पावर्स का, ए पावर -3, ए पावर -2, ए पावर -1, ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2 अप टू सो। हमने एच सेट लिया, कौन सा, ए की पावर्स का सेट। इन जनरल क्या आएगा, h is equals to a power t such that t is integer। ठीक है, h हमने ले लिया a की पावर्स का सेट। तो अब हमने क्या करना है, हमने h पर लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई करनी है। उसके लिए हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, पहले लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई होती है अगर ये सब ग्रुप हो g का, मींस हमें पहले h को g का सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे h को g का। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले दिखाना पड़ेगा कि h जो है वो नॉन एम्प्टी है, h इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, a पावर 0, अगर हम a पावर 0 ले, h में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, a की पावर्स सच दैट t क्या हो, इंटीजर। सो a पावर 0, 0 क्या है, इंटीजर, तो ये h में आ जाएगा, दिस विल बिलोंग्स टू h। ठीक है, और a पावर 0 होगा किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। वाई, a पावर 0 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, और जो हम ग्रुप ले रहे हैं इट इज अंडर मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था इन मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी होती है 1, इसलिए a पावर 0 e के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, a पावर 0 e कैसे आया। ठीक है, दिस मींस जो हमारा h है वो नॉन एम्प्टी है। तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अगर x एंड y हम दो एलिमेंट्स ले लें h के, ठीक है, तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या होगी, x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू h आना चाहिए। ठीक है, तो अगर x एंड y h के एलिमेंट्स हैं, h के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, a की पावर, दिस इंप्लाइज x किस टाइप का होगा, a पावर सम i। ठीक है, और y किस टाइप का होगा, a पावर सम j, a की कोई पावर्स होगी। ठीक है, अब ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो क्या आएगा, एक्स वाई इनवर्स इंप्लाई विच इज इक्वल टू x की वैल्यू a पावर i, y की वैल्यू a पावर j, उसका इनवर्स, उसका इनवर्स। फिर क्या आ गया, इट इज इक्वल टू a पावर i एंड a पावर माइनस ऑफ j। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू a पावर i माइनस j। ठीक है, नाउ i हमारा इंटीजर था, j भी इंटीजर था, तो उनकी सब्ट्रैक्शन करो, दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन भी तो इंटीजर होती है। दिस मीन्स a पावर i माइनस j वेयर i माइनस j इज इंटीजर, तो ये किसे बिलोंग कर जाएगा, h को। y, h में कौन से एलिमेंट थे, a की पावर्स, h में a की पावर्स वाले एलिमेंट थे सच दैट जो पावर है वो इंटीजर हो, तो ये भी एलिमेंट a की पावर आ रही है, और जो पावर है i माइनस j वो इंटीजर है, तो ये वाला एलिमेंट h को बिलोंग कर जाएगा, दिस विल बिलोंग्स टू h। तो x y इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, h को, दैट मींस h इज द सब ग्रुप। तो h हमारा सब ग्रुप प्रूव हो गया, सब ग्रुप प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ h देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या करना था, ऑर्डर ऑफ h को ऑर्डर ऑफ a की